शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में, डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में। ये प्रातः काल, प्रातः वंदना, प्रातः समय ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने का है। ईश्वर के साथ में जुड़ने का, ईश्वर के साथ में एक होने का है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ढेर सारी तकलीफें होंगी, वेदना होगी, मुसीबतें होंगी। हम पूरी तरीके से टूट चुके होंगे, भारी कर्ज में फंसे होंगे, भारी संकट में फंसे होंगे, अपने जीवन से निराश होंगे, हर एक तरीके से कमजोर पड़ चुके होंगे। हमारी आशा टूट गई होगी, हमारा भरोसा कमजोर हो गया होगा, प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता होगा, प्रार्थना से भरोसा उठ गया होगा। लेकिन आज का वचन आपके लिए एक नई किरण, एक नई उम्मीद लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से लेकर 24 और 35 से लेकर 42 में हम जेरुस और जेरुस की बेटी के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक पिता के बारे में, एक पुत्री के बारे में, एक रिश्ते के बारे में, एक चंगाई के बारे में, एक विश्वास के बारे में हम देखते हैं। आज मेरे प्रियो, आज हमारी भी अवस्था ऐसी होगी, हमारे परिवार में भी कोई व्यक्ति बीमार होगा, आज हमारे कामों में भी भारी नुकसान हुआ होगा, असफलताएं मिल रही है, जीवन से निराश है, रिश्ते टूट चुके होंगे, पति पत्नी के बीच में बातचीत इतना बड़ा हो गया है कि अब डिवोर्स की कंगार पर आ गया होगा। आखिरी पॉइंट, आखिरी स्टेज पे आज आपको मालूम चला होगा कि आपको कैंसर है, आपको ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप है, सर्वाइकल पेन है, तरह तरह की बीमारियां आपको मालूम चली होगी, आपको एलर्जी है, आपको घर खाली करना पड़ेगा, आपने जो जमीन ली है उसके डॉक्यूमेंट नकली है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होगा, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होगा, आपका बच्चा किसी समस्या में फंस गया और उसे जेल में डाल दिया, उस पे केस हो गया, कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, आप किसी जगह इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आखिरी मौका था वीजा अप्लाई करने का, ये आखिरी मौका था, आखिरी मौका, यानी सब कुछ, सारे मौके सब समाप्त हो गए। ऐसे ही एक पिता के बारे में, इस पिता की जगह अपने आप को रखिए और अपनी अवस्था को उस बेटी की जगह रखिए। जब समस्या आई, वो पिता प्रभु के चरणों में जाता है और प्रभु से अनुनय विनय प्रार्थना करता है। आज प्रभु आप सबको इस प्रार्थना में लेकर आया है ताकि आपके आंसुओं को पहुंच सके, आपके दुख को मिटा सके, आपके सारे संकट से आपको छुटकारा दे सके। आपको भी उस जेरुस के समान विश्वास करना है कि आप सही जगह आए हैं और वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एक विश्वास रखिए, इस वक्त एक छोटा सा विश्वास रखिए मेरे प्रियो। आज तक आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी अवस्था कोई नहीं बदलेगा, अब मेरा रिश्ता नहीं जुड़ेगा, अब मैं नया दिन, नई सुबह नहीं देख पाऊंगा, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे नहीं होगा, सारी उम्मीदें खत्म हो गई होगी। मेरे कहने पर एक बार विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए। मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में आज चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। परमेश्वर जेरुस की प्रार्थना को सुनकर, उसकी परेशानी को देखकर, उसकी वेदना को देखकर उसकी घर की ओर निकल पड़ता है। और परमेश्वर जब उसके घर की ओर प्रस्थान करता है तो जेरुस के घर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी मर गई है, आपकी बेटी मर गई है। लेकिन जेरुस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। परमेश्वर कहता है, डरो मत, विश्वास रखो, विश्वास रखो।
हमें भी ऐसा ही लगता होगा, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, हमारी समस्याएं नहीं बदल रही, वही आंसू, वही गरीबी, वही तंगी, वही बीमारी, वही दुख, वही समस्या हमारे जीवन में सालों से चली आ रही है। कुछ भी नया नहीं हो रहा, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, दुर्गति होती जा रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपके घर की ओर प्रस्थान कर चुका है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके लिए आ चुका है। आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर आ चुका, निकल पड़ा है। बीच में समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं आएगी, तूफानें आएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है। हमें भी उस जेरूस के समान विश्वास रखना है। हम देखते हैं जेरूस प्रभु को लेकर उसके घर में जाते हैं। प्रभु जैसे ही उसके घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर पहले क्या था? वहां पे कोलाहल था, विलाप था, रोना धोना था, वो परिवार टूटा हुआ था, दुखी था, निराश था, बहुत बड़ा संकट उस परिवार पर टूट पड़ा था। लेकिन जैसे प्रभु उस घर में प्रवेश करता है, सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम, सारा दुख, सारी निराशा, सब कुछ क्षण भर में बदल जाती है। जो लोग कह रहे थे बेटी मर गई है, प्रभु कह रहा बेटी मरी नहीं है, बेटी सो रही है। परमेश्वर ने उनके शब्दों को बदला, उनकी अवस्था को बदला, उनकी सोच को बदला, उनके ख्यालों को बदला, उनके तरीकों को बदला, उनके भरोसे को बदला। और परमेश्वर ऊपर उस बेटी के कमरे में गया और उस बेटी को कहा, तालिता कुम, ओ लड़की उठ खड़ी हो। प्रभु का एक शब्द जाता है और वो बेटी जी उठती है। दुनिया की नजर में वो बेटी मर गई थी, लेकिन ईश्वर की नजर में वो सो रही थी। आज हम भी दुनिया की नजर में शैतान जो हमें दिखा रहा है, जो हमारे अंदर सोच डाल रहा है, जो ख्याल डाल रहा है, जो हमें वो दिखा रहा है, वो देख रहे हैं, बल्कि हमें परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। जेरूस के विश्वास के तरह, जेरूस की तरह हमें विश्वास करना है, हार नहीं माननी है। चुनौतियां आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हार नहीं माननी है। प्रभु को अपने साथ लेकर चलना है। जो व्यक्ति प्रभु का साथ नहीं छोड़ता, प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करता है, प्रभु उसके घर में आता है। यहां जेरूस के घर में प्रभु आया, जो बेटी मर गई थी उस बेटी को जिलाता है, मेरे प्रियो जिलाता है। आज प्रभु को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी बीमारी में, अपने संकट में, अपने दुख में, अपने आंसुओं में, अपनी कमजोरियों में, दुर्बलताओं में, अपने प्रॉब्लम्स में, निराशा में प्रभु को जगह दीजिए, आमंत्रित कीजिए। आज वो प्रभु एक शब्द कहेगा, उसका एक शब्द काफी है, उसका एक वचन काफी है, उसकी उपस्थिति काफी है हमारे लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए एक शब्द काफी है। आज वो प्रभु मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 22 से लेकर 24 और 35 से लेकर 42 इस वचन को भेज रहा हमारे लिए, हमारी अवस्था को बदलने के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए, हमारी बीमारी को जड़ से खात्मा करने के लिए, जड़ से राख करने के लिए, जड़ से जलाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए। जो शैतान ने रोपा है, जो शैतान ने बोया है, उन सारे बीजों को, उन सारे सोच को, ख्यालों को, बीमारियों को, तंगी, गरीबी को, निराशा को, दुख को, परेशानियों को यीशु का वचन उखाड़ के फेंक रहा है। और आपके जीवन में खुशियां आ रही है, आनंद आ रहा है। जिस परिवार में कोलाहल था, विलाप था, डर था, भय था, चिंता थी, रोना धोना था, जिस परिवार का सपना टूट गया था, जो परिवार बुरी तरीके से परेशान था, आंसू बहा रहा था, उस परिवार में प्रभु के आने से वहां पर आनंद आ गया, खुशियां आ गई, प्रेम आ गया, परिवार एक हो गया। आज बहुत सारे परिवार टूटने की कंगार पे होंगे, आज बहुत सारे परिवार रो रहे हैं, बच्चों से मिलने के लिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग होने की कंगार पे होंगे, लेकिन प्रभु आज आया उन सबको जोड़ने के लिए, एक करने के लिए। आज आपकी कोर्ट में हियरिंग होगी, कोर्ट में निर्णय आने वाला होगा। आज प्रार्थना कीजिए, यीशु अधिकार लेगा और आप दोनों के लिए प्रभु कार्य करेगा।
आपको पुनः एक कर देगा। आपके परिवार के लिए जो भी सही डिसीजन होगा परमेश्वर वो निर्णय लेगा। आपके लिए जो सही रोजगार, सही काम होगा, सही नौकरी होगी, सही जीवन साथी होगी, सही जगह होगा, सही चीज जो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए उचित है, वो योजना आज परमेश्वर पूरी करेगा। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज आनंद लेके आया है, खुशियां लेके आया है। इस समय, इस दिन में, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद दे रहा है, खुशियां दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ज्योति दे रहा है। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। स्तोत्र ग्रंथ 27 वाक्यांश 1 के अंदर, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मुझे प्रकाश देता है, प्रभु मेरा सहारा है, प्रभु मुझे बचाता है, प्रभु मुझे संभालता है। जेरुस ने यही विश्वास किया और वो विश्वास देखो चमत्कार लेके आया, विश्वास उसके घर में खुशियां लेके आया, वो प्रार्थना, वो विश्वास उसके घर में आनंद लेके आया। आज वही विश्वास हम करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज हम वही विश्वास, वही प्रार्थना अपनाएंगे, उस नक्शे कदम पर चलेंगे जैसे जेरुस चला, जैसे जेरुस का विश्वास था। जेरुस डटा रहा, सामना करता रहा, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही हम करेंगे, हमारे जीवन में अभिषेक आएगा, हमारे जीवन में प्रभु का महिमा प्रकट होगा, प्रभु की कृपाएं बहेगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज हम कर्ज में थे, लेकिन प्रभु ने हमारी अवस्था बदल दी, हमें प्रभु ने सामर्थ्य दिया, प्रभु ने स्वर्ग की सारी आशीषें खोल दिए, हमारा परिवार पूर्ण हो गया, जुड़ गया। अब हम भी दूसरों की मदद कर सके। हम बीमार थे, लेकिन प्रभु ने हमें पूर्ण रूप से चंगाई दे दी। हम दूसरा दिन देख पाते या नहीं देख पाते, लेकिन प्रभु ने हमें उस बीमारी से बचा लिया। हो सकता है क्षण भर में हमारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन प्रभु के स्पर्श से, प्रभु के टच से, प्रभु के स्पर्श से, टच से, उसके छूने से, उसके आने से, उसके देखने से, उसके बोलने से, उसके कदम से मैं पूर्ण रूप से चंगा हो गया। प्रभु की उपस्थिति से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रभु के आने से आनंद आता है, खुशियां आती है। आज आपके जीवन में आनंद आ गया, अब आपके चेहरे पे हंसी आ गई है, अब आपका परिवार सकुशल है, आपका भी बच्चा है, आपकी भी बच्ची है, आपकी भी पत्नी है, आपका भी पति है, आपका भी घर है, आपके पास में भी मकान है, आपके पास में भी सब कुछ है। सब कुछ आ गया। जो खो गया था, प्रभु उन सबको लौटा रहा है, उन सबको खोज के ला रहा है, उन सबको आपको वापस प्रदान कर रहा है। भारी कर्जा हो गया था, भारी नुकसान हो गया था, उन सब की भरपाई परमेश्वर कर रहा है। विश्वास करना, परमेश्वर आज मार्कुस 5 वाक्यांश 22 से लेकर 24, 35 से लेकर 42 के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। इस वचन पर विश्वास करना, ये वचन आपके बंद पड़े दरवाजों को खोल रहा है। सब कहें आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त प्रार्थना करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा जो हमें आशीष मिली है, कृपा मिली है, जो विश्वास में वृद्धि हुई है, जो हमारा भरोसा बढ़ा है, जो भी हमारे अंदर से निराशा थी, डर था, भय थी, जो भी चिंता थी, नकारात्मक ख्याल थे, उन सबको आपने अपने वचन के द्वारा हटा दिया और अपना सामर्थ्य, अपना विश्वास आपने हमें प्रदान किया है। प्रभु हम हमेशा दृढ़ रहेंगे, हमेशा आपके द्वारा जुड़े रहेंगे, हम हमेशा वचन में बने रहेंगे, प्रभु प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। हमारा परिवार सदा सर्वदा आपकी स्तुति महिमा आराधना करता रहेगा। प्रभु रोज आपको धन्यवाद देते रहेंगे। प्रभु आपसे कभी अलग नहीं होंगे, चाहे समस्या आए, चाहे तूफान आए, चाहे संकट आए, बीमारी आए, उतार चढ़ाव कुछ भी आ जाए, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हम वादा करते हैं प्रभु आप हमारे परिवार पर आपकी आशीष, आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी शांति, आपका अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे। प्रभु हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हमेशा थामे रखना। प्रभु जी हर बुराई से, पाप से बचाए रखना। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास कर रहा हूं इस वक्त मुझे जो अनुभव मिल रहा है कि परमेश्वर का वचन आपके बीच में कार्य कर रहा है और हर एक व्यक्ति को वचन विश्वास में बढ़ा रहा है। उनके अंदर से सारे नकारात्मक ख्यालों को मिटा चुका है।
आपकी जो भी गवाही है, अनुभव है, इस प्रार्थना में भाग लेकर इस वक्त जो भी आप महसूस कर पा रहे हैं, वो आप दिए गए नंबर पर हमें भेज सकते हैं, लाइव चैट में, कमेंट में भेज सकते हैं। और आप भेजिए। आपके भेजने से क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी, स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि आपके प्रार्थना, आपके विश्वास, आपकी गवाही के द्वारा जब दूसरे लोग उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनके अंदर विश्वास आएगा। हो सकता आपकी गवाही के द्वारा दूसरों का जीवन बदले, दूसरे पाप में जीवन से पुण्य की ओर आए, उसे त्याग कर प्रभु के मार्ग पर चले। आपकी गवाही, आपका अनुभव। इसलिए आप अवश्य अपना अनुभव कमेंट में भेजें, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और इस प्रार्थना को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए। रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर यह प्रार्थना प्रसारित होती है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहिए। रोज इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करेगा। आज हम जो भी कार्य करेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, जिनसे भी मिलेंगे, जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है, जो भी हमारे मार्ग है, उन सब पर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। परमेश्वर सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम मिलेंगे।